हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 6 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में जब हमें इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए कुछ रूल पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये सेम ऐसा कॉन्केव मिरर जैसे ही है, हमने पहले उसमें भी पढ़ा था, 4 रूल्स पढ़े थे, इसमें भी 4 रूल्स है ना। अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल इज दैट अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहले तो आप क्या बना लो, कॉन्वेक्स मिरर बना लो और प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका पोल और ये हो गया फोकस, और जस्ट डबल क्या बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लाइट डाल दो। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका सरफेस ही उठा हुआ है ना। जब आप रिफ्लेक्शन लॉ लगाओगे I इक्वल टू आर तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, फैलती हुई जाएगी। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। अब होता क्या है, इसका फोकस क्या है, बिहाइंड द मिरर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या है, बिहाइंड द मिरर है। तो जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है ना। इट्स कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक, तो ये वर्ड जरूर रखना, अपीयर्स टू कमिंग, क्योंकि आपको लग रहा है एक्चुअल में वो फोकस से नहीं आ रही, एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, पर इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से आ रही है। ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट रूल। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम सेकेंड रूल देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये हो गया इसका पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रे ऑफ लाइट आपको कहाँ डालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डालना है। ठीक है, ये हमने डाल दी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ये हो गया आपका सेकेंड रूल इमेज फॉर्मेशन का बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट कहाँ डाल रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डाल रहे हो तो वापस वो सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ये हम मिरर के पीछे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, इसलिए हमें ये डॉट डॉट करके रे को एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल देख लेते हैं बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अ रे ऑफ लाइट going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। तो पहले हम convex mirror बना लेते हैं, है ना, और डायग्राम के थ्रू से इस रूल को समझ लेते हैं। अब हमने क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, तो चलिए पहले पोल बना लो और अब फोकस भी बना लो, और जस्ट इसके डबल अब फोकस बना लो, और जस्ट इससे डबल आप क्या ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस मतलब फोकस की ओर अगर कोई लाइट जा रही है ना। अब फोकस से नहीं जाएगी, बार बार बोल रही हूँ कि ये फोकस कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर है, इसलिए फोकस की ओर जा रही है ना। ये आप एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रही है, इधर जा ही नहीं सकती क्योंकि ये इसका बैक पोर्शन है ना। तो अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ जा रही है,
तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन व्हाट, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। उसमें भी यही होता था, कॉन्केव मिरर में भी यही होता था कि अगर कोई लाइट, रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन इसमें फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। तो आर रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान रखना, गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, फोकस की तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इसमें, है ना, रूल्स में, गोइंग टूवर्ड्स द फोकस या अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, इन वर्ड के कारण, है ना, ही बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में। समझ में तो आ जाता है, लर्न भी हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में या गड़बड़ी कर देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉन्केव मिरर के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स है वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, है ना। हमेशा ये कितने में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, है ना। और ये लिखने आते हैं तो मोस्टली कॉन्वेक्स मिरर के ही ज्यादा आते हैं कंपैरिजन करें कॉन्केव मिरर से। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसके लिए 4th रूल देख लेते हैं। 4th रूल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम कॉन्वेक्स मिरर बना ले, है ना। और सबसे पहले आप ये कर लो कि प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है ना, और इसका ये पोल हो गया, ठीक है। अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या करेगी, सेम एंगल बनाते हुए, जितना इंसिडेंट एंगल बना हुआ है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बनाते हुए, है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो रिफ्लेक्शन लॉ से हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेम एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या है, 4th रूल है कॉन्वेक्स मिरर से के लिए। अब हमने 4 रूल पढ़ लिए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 रूल लगाकर आपको इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है ना। फर्स्ट ये है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हो, इन्फिनाइट पे हो। सेकेंड ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट। 2 ही कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन के लिए इसमें। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, है ना, कहाँ पर रखा है, इन्फिनाइट पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा है तो सबसे पहले तो हम कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस जस्ट हाफ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनाइट पे रखा है, तो इन्फिनाइट पे पता है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आपको पता चुके कि कैसी रेज आती है, पैरेलल रे आती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा है तो रे कैसी आएगी आपकी, पैरेलल आएगी। ये आ गई आपकी पैरेलल रेज। और ये अगर ये पैरेलल है ना, ये अब किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। ये हो गई डाइवर्स, ठीक है। और इट अपीयर्स टू मीट एट अ प्रिंसिपल फोकस, ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पर जाके मीट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे जाकर मीट हो रही है। अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ये जो रेज हमने एक्सटेंड की है, ये कैसी एक्सटेंड की है, वर्चुअल, नॉट अ रियल रेज है ना, तो रियल रेज नहीं है, तो इमेज आपकी कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल फॉर्म होगी। इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, है ना, सीधी बनेगी। और कहाँ पर बन रही है, अगर हम प्लेस की बात करें तो एट प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। और 4th हम ये देखेंगे
कैसी बनती है, ये हाईली डिमिनिश्ड बनती है। अगर इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे, तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनती है। ये सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो आपका, पोल एंड फोकस के बीच में। सेकेंड केस देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, है ना, कहीं भी हो, है ना। एक तो फर्स्ट केस ये हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर हो आपका, इन्फिनाइट पे हो। और सेकेंड केस ये हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी रखा हो बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट। ये भी आप कह सकते हो, एनीवेयर की जगह आप ये भी कह सकते हो बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं भी रखा हो तो भी आप इस केस का यूज कर सकते हो। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया और फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा इसका फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी नेमिंग कर दो mm डैश और यहाँ पर कहीं पर आप एक ऑब्जेक्ट रख लो। ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट एनीवेयर, है ना, कोई फिक्स पोजीशन नहीं, कहीं भी पे प्लेस कर दो आप। अब इस ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर दो ए बी और इससे रेज निकाल दो। कोई भी दो रूल फॉलो कर लो। एक रेज आप भेज दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट्स कमिंग फ्रॉम फोकस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कैसी होती है, ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है ना। तो ये चलो ड्रॉ कर दो फोकस से। और सेकेंड रेज हम भेज देते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये हो गई आपकी सेकेंड रेज। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और कहाँ मूव करिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका यहाँ पर एक क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, ये इमेज आपकी कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल, है ना, क्योंकि वर्चुअल रेज मिल रही है। तो इमेज फॉर्मेशन आपका कैसा होगा, इमेज फॉर्मेशन आपका कैसा होगा, फर्स्ट वर्चुअल है तो कैसी है, इरेक्ट है, दिख भी रही है, सीधी है। थर्ड, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, है ना, बिटवीन P एंड F कहाँ बन रही है, पोल। ये हो गया आपका क्या, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। फोर्थ हो जाएगा आपका, ये कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। या फिर आप ये कह दो कि ये कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो कि ये कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और अगर इमेज फॉर्म की है तो इसका भी नेमिंग कर दो ए डैश बी डैश। दो केसेस हो गए, एक तो आपने ये पढ़ लिया कि इन्फिनाइट पे रखते हैं तो कहाँ पे बनती है, फोकस पे। और सेकेंड आपने पढ़ लिया कि कहीं भी रखते हैं तो कैसी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। चलिए अब इसके यूजर्स देख लेते हैं कि इसके यूजर्स क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स। ठीक है, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, देखा होगा अपने कार ट्रक वगैरह में साइड मिरर यूज किया जाता है ना, रियर व्यू मिरर जिनको बोलते हैं। पीछे साइड की जो गाड़ियां आती हैं, है ना, उनको देखने के लिए जो साइड में लगे होते हैं। तो पीछे साइड से जो भी आ रहा है, ट्रक आ रहा है या कार आ रही है ना, उन सबको देखने के लिए हम साइड मिरर का यूज करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है ना। एक तो या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो और या तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन P एंड F हो, मतलब कहीं भी हो। दोनों ही केस में इमेज कैसी फॉर्म होती है, डिमिनिश्ड होती है। और जब इमेज डिमिनिश्ड होती है तो अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बड़ा ट्रक भी है या कुछ भी है, तो उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी, स्मॉल ही बनेगी। और जब इसमें स्मॉल बनेगी इमेज तो आपको
मिरर में देखने में आसानी होगी क्योंकि वो पूरी कंप्लीट इमेज बनेगी कि हाँ आप समझ पाओगे कि पीछे क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। अगर लार्ज इमेज बनती तो आपका कुछ ही पोर्शन दिखता उस साइड मिरर में, लेकिन डिमिनिश्ड बनती है, स्मॉल बनती है तो आपको पूरा पोर्शन दिखेगा उस ट्रक का, तो आप क्लियर कर पाओगे कि पीछे साइड से ट्रक आ रहा है या कार आ रहा है ना। तो ये एक इसका एडवांटेज है एक, और इसी का ये इसीलिए इसको यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स में। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है ना, रीजन भी पूछा गया है। ये तो एडवांटेज है ही कि इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, और साथ ही साथ कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है ना। तो जो गाड़ी चला रहा है उसे क्लियर होगा कि पीछे से कैसी गाड़ी आ रही है, मतलब ट्रक आ रहा है, वो क्लियर कर पाएगा अगर इरेक्ट इमेज बनेगी तो, है ना। और लेकिन अगर हम इसकी जगह कॉन्केव मिरर यूज करें, है ना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी रहे कि कॉन्केव मिरर का यूज क्यों नहीं किया जाता, है ना। तो कॉन्केव मिरर का इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंट पे हो, इन्फिनाइट पे हो, तो हमेशा इमेज कैसी बनती, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनती है। अब सीधी सी बात है भाई, जो गाड़ी चला रहा है अगर वो साइड मिरर में देखता है तो अगर ट्रक उल्टा दिखता है तो फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि पीछे साइड से कैसी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है ना। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सेकेंड यूज है कॉन्वेक्स मिरर का शॉप सिक्योरिटी के लिए, है ना। शॉप में अगर लगा दिया जाए किसी कॉर्नर पे, ठीक है, किसी भी कॉर्नर पे कौन सा मिरर लगा दिया जाए, अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा होता है, ऐसा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा होता है, इस तरह कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये पोर्शन काफी लार्ज है, काफी चीजें कवर भी कर सकता है, ये काफी एरिया कवर कर सकता है ना। इस एरिया से भी लाइट आ जाएगी, इस एरिया से भी लाइट आएगी, तो इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड चीज, इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, स्मॉलर बनती है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो। तो अगर शॉप वगैरह में सिक्योरिटी पर्पज से हम कॉर्नर पे लगा दे तो ये पूरी लोकेशन क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं किसमें, शॉप सिक्योरिटी में। ये इसका एक यूज हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन तीनों में आप कैसे जस्टिफाई करोगे। सपोज आपको एक मिरर दे दिया जाए, है ना, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो प्लेन है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स मिरर है। सिंपल सा है, प्लेन मिरर तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेन मिरर में तो आप जैसे खड़े हो, है ना, वैसे ही दिखाई दोगे, सेम दिखाई दोगे। और सीधी सी बात है, आप कैसे दिखाई दोगे, इरेक्ट दिखाई दोगे। तो ये तो प्लेन मिरर हो गया, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का भी देख ले, कॉन्वेक्स मिरर में आप कैसे दिखाई दोगे, कहीं भी आप खड़े हो जाओ हमेशा कैसे दिखाई दोगे, स्मॉल दिखाई दोगे। और कैसे दिखाई दोगे, अब बचा थर्ड मिरर, कॉन्केव मिरर। अगर आप कॉन्केव में खड़े होते हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप किसके बीच में खड़े होते हो, P एंड F के बीच में खड़े होते हो। तो P और F के बीच में हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है ना। और सपोज आप P एंड F के बीच में भी नहीं खड़े होते हो, फोकस पे भी खड़े होते हो, तो भी इमेज हमेशा कैसी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। तो आप तीनों मिरर में जस्टिफाई कर सकते हो। भाई प्लेन मिरर तो सिंपल है, जैसे आप हो वैसे ही दिखोगे एज इट इज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में अपनी साइज से कम दिखोगे, है ना, और इरेक्ट दिखोगे और स्मॉल दिखोगे, है ना। ये तो और कैसे दिखोगे, इरेक्ट दिखोगे। थर्ड हो गया आपका कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में आपकी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। इजिली आप जस्टिफाई कर सकते हो। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, है ना। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर आपके हाथ में सिंपली मिरर दे दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो है। Thanks to all of you, and don't forget to like this video. Watch more video to subscribe right now.